हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्प्लीज। इससे पहले का हमने पार्ट 1 में देखा है। फिर देखते हैं आगे स्नेह अध्याय। अस्निग्ध लक्षण, स्निग्ध लक्षण और अतिस्निग्ध लक्षण, ये तीनों श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अस्निग्ध लक्षण, पूरीशं ग्रथितं वृक्षं वायुरप्रगुणो मृदु पक्ताखरत्वं वृक्षं च गात्रास्य स्निग्ध लक्षण। मतलब कि हार्ड और ड्राई स्टूल, मतलब कॉन्स्टिपेशन, इम्प्रॉपर वाट डोसा, फिर वीक डाइजेस्टिव फायर, रफनेस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये सब अस्निग्ध लक्षण है। फिर सुश्रुत ने उसमें एक एड किया है बर्निंग सेंसेशन इन एपिगेस्ट्रियम। फिर स्निग्ध लक्षण है वातानुलोम्य, मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वात, दीप्त अग्नि, मतलब कि डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट करता है। फिर वच, मतलब सॉफ्ट स्टूल, स्निग्ध ऑयलीनेस, असंहनन, मतलब कि स्टूल प्रॉपर हो, मार्दवम स्निग्धता चंगी, मतलब कि सॉफ्टनेस एंड ऑयली ऑफ स्किन। सुश्रुत ने इसमें ऐड किया है ग्लानि और स्नेहोद्वेष। और अति स्निग्ध लक्षण है पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अविपक्वता, मतलब कि पांडुता मतलब पेलनेस, गौरव मतलब हैवीनेस, जाड्य मतलब डलनेस, तंद्री रुचि उत्क्लेश रॉसीनेस, एनोरेक्सिया, उत्केश मतलब नोजिया। सुश्रुत ने इसमें ऐड किया है गुददाह, प्रवाहिका, पुरुष अति प्रवृत्ति। ये तीन हो गए अति स्निग्ध, स्निग्ध और अस्निग्ध लक्षण। फिर हम देखते हैं पूर्व कर्म ऑफ स्नेह और पोस्ट ऑफ, मतलब कि पश्चात कर्म ऑफ स्नेह कर्म। ये दो श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट नो में दिए गए हैं। पूर्व कर्म मतलब कि डे बिफोर स्नेहपान क्या क्या करना चाहिए। द्रवोष्ण, मतलब कि लिक्विफाई हॉट वाटर। अनभिष्यंदी, मतलब कि नॉन ऑब्स्ट्रक्ट इन चैनल्स, के जो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। गिवन इन प्रॉपर क्वांटिटी देनी चाहिए। न अति स्निग्ध, मतलब कि नॉट बी टू अनक्टस, नॉट मिक्सड विथ सब्सटेंस विच हैव अपोजिट क्वालिटी। जब फील हंग्री शमन एडमिनिस्टर। शोधन, प्रीवियस डे फूड डाइजेस्टेड कंप्लीटेड, मतलब कि शमन में जब भूख लगे, मतलब कि हंगरनेस फील हो, फिर खाना चाहिए। और शोधन में जब प्रीवियस जो फूड हमने लिया है वो पूरे का पूरा डाइजेस्ट हो जाए, फिर खाना चाहिए। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब कि उष्णोदकचारी, मतलब कि हॉट वाटर ड्रिंक करना चाहिए। मेंटेन सेलिब्रेशन, ब्रह्मचारी को फॉलो करना चाहिए। फिर स्लीप, ओनली नाइट टाइम, डे टाइम स्लीप नहीं करनी चाहिए। नॉट सप्रेस द अर्जेस लाइक शकृत, मूत्र, अनिल, उद्गार, वेन एवर रेडी टू इवैक्यूएट। फिर एक्सरसाइज, व्यायाम, उच्च वचन, स्पीकिंग लाउडली, क्रोध, एंगर, ग्रीफ, कोल्ड और सनलाइट, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब कि नॉट इंडिकेटेड है पोस्ट केयर में। वर्जित प्रवातम सेवित, मतलब कि रिसाइड्स और स्लीप इन प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बीज। फिर हम देखते हैं मृदु क्रूरक्रोष्ठ। जैसे कि हमने आगे देखा, क्रूर क्रोष्ठ हो तो 7 डेज तक स्नेहपान करना चाहिए, और मृदु कोष्ठ में 3 डेज तक स्नेहपान करना चाहिए। मृदु कोष्ठ लक्षण, पित्त जब एग्रेवेटेड हो और कफ एलिवेट हो, वायु मंद हो, तब मृदु कोष्ठ होता है। और अच्छे स्नेह से 3 दिन में स्नेहपान करवाना चाहिए। तो उसमें गुड़, मतलब जैगरी, इक्षुरस, सुगर कैन जूस, फिर क्षीर, मुल्लो, दधी, क्रीम ऑफ कर्ड, पायस, मतलब कि मिल्क पुडिंग, ग्रुएल मेड फ्रॉम सीसम, फिर द्राक्षा रस, पीलू रस, जल उष्ण मथा पीवा, हॉट वाटर, फिर मध्यवा तरुणम पीतवा, फ्रेश वाइन, एनी सब्सटेंस एक्ट विरेचन, जो भी सब्सटेंस जो विरेचन करवा सके वैसे हमें मृदु कोष्ठ में देने चाहिए। और क्रूर क्रोष्ठ में क्या बताया है कि जो विरेचन न करवा सके ऐसे हमें क्रूर क्रोष्ठ में देने हैं। जैसे कि आगे देखा, जो विरेचन करवा सके वैसे हमें मृदु कोष्ठ में देने हैं, और जो विरेचन ना करवा सके वो क्रूर क्रोष्ठ में देने हैं। और ग्रहणी में वात प्रीडोमिनेंट हो,
फिर स्नेह व्याप्ति, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स SAQ के लिए। जब पर्सन को ग्रहणी पित्त डोमिनेंस हो और क्विकली डाइजेस्टेड हो, कोई भी उसकी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिफायर हो, हम कितना भी फूड दे उसे वो क्विकली डाइजेस्ट हो जाता हो, और स्नेहन हमें दे तो वो भी क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से तृष्णा मतलब कि थर्स्ट उत्पन्न होती है और ओजस कम होता है। इन दिस कंडीशन हैवी फूड कांट पेसिफाई डाइजेस्टिफायर एक्साइटेड बाय स्नेह द्रव्यस। कोल्ड वाटर देना चाहिए। स्नेह व्याप्त के लक्षण में क्या है? तृष्णा होती है और ओजस डिप्लीट होता है। डाई सिमिलर टू अ सर्पेंट लाइंग इन मिडल ऑफ, मतलब कि एक स्नेक होता है वो ड्राई वुड्स मतलब कि सूखे लाकड़े में बैठा है, उसके मुख में से अग्नि निकल रही है तो वो अग्नि से खुद ही मर जाएगा। ऐसे ही स्नेह व्याप्ति में जिसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्ट्रांग है, पित्त डोमिनेंस हो, उसमें हमें स्नेहन करें तो वो ओजस को बहुत ही घटा देता है और तृष्णा को बढ़ा देता है। मैनेजमेंट ऑफ तृष्णा। फिर तृष्णा की मैनेजमेंट के लिए शीत जल मतलब कि कोल्ड वाटर देना चाहिए, और अजीर्ण इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ स्नेह द्रव्य। चरक ने बताया कोल्ड वाटर, वमन, वृक्षाहार और करवाना चाहिए। सुश्रुत ने बताया हॉट वाटर और वमन, और काश्यप ने सिर्फ वमन बताया है। पित्त जब एग्रेवेटेड हो, पित्त एसोसिएटेड विथ आम, एडमिनिस्टर्ड घृत अलोन, सिर्फ अच्छे पेय मतलब कि सिर्फ घृत ही एडमिनिस्टर करना चाहिए। तीक्ष्ण गुण ऑफ पित्त, स्प्रेड ऑल ऑफ द बॉडी, रिजल्ट येलो कलर बॉडी दिखता है। स्नेह व्याप्ति, स्नेह के उपद्रव कितने 19 बताए गए हैं इस अध्याय में। कौन कौन से? तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, ज्वर मतलब फीवर, स्तंभ स्टिफनेस, विसंज्ञता अनक्टसनेस, कुष्ठानी मतलब कि स्किन डिसऑर्डर्स, कंडू इचिंग, फिर पांडुत्व, शोफ, ये सब अर्श, फिर ग्रहणी दोष, स्थैमित्य, वाक्य निग्रह, ये सब बताए गए स्नेह उपद्रव में। 19 से नंबर्स याद रखना है, 19 है। फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेंट्स, इसकी चिकित्सा में क्या बताया गया है? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वमन, विरेचन, स्वेदन और काल प्रतीक्षणम, ये 4 बताए गए हैं। वमन, विरेचन, स्वेदन और काल प्रतीक्षणम, वेट करना चाहिए। काल प्रतीक्षणम मतलब फिर तक्रारिष्ट मतलब कि वृक्ष आहार देना चाहिए। वृक्ष पान अन्न सेवनम, 8 टाइप्स ऑफ मूत्र भी दे सकते हैं। त्रिफला इंटेक करवाना चाहिए। जो भी हम इंटेक कराए वो वृक्ष होना चाहिए, मतलब कि स्निग्ध उसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे ऑपोजिट वृक्ष आहार देना चाहिए। रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्नेहन और स्वेदन उपद्रव हेतु अकाले मतलब कि टाइम, इन प्रॉपर टाइम, अहित मतलब कि पर्सन प्रॉपर ना हो, मात्रा न योजित हो मतलब कि उसकी मात्रा प्रॉपर ना हो, स्नेह मिथ्योपचाराद व्याधि उपसेवित हो मतलब कि स्नेह का मिथ्योपचार होने से व्याधि उत्पन्न होती है। विरेचन आफ्टर स्नेहपान, आफ्टर स्नेहपान हमें विरेचन करवाना चाहिए, तो उसमें विरेचन प्रस्कंदनम 3 डेज तक करवाना चाहिए। जब ऑल रॉक्स डाइजेस्ट हो जाए फिर विरेचन करवाना चाहिए। वमन आफ्टर स्नेहपान, वमन 1 दिन बाद करवाना चाहिए। जब सेम डाइट अबाउ, डाइट उसमें यही लेना चाहिए, हॉट वाटर, लिक्विड, मांस रस, मटन जूस और राइस। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि विरेचन में हमें 3 दिन बाद करवाना चाहिए और वमन हमें 1 दिन बाद करवाना चाहिए। और अर्धपक्व मतलब कि जब ऑल द जो ड्रग्स है वो अर्धपक्व अवस्था में होने चाहिए और विरेचन में प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद करवाना चाहिए। संशमन, तो संशमन में विरेचन कर्म सिमिलरली सिर्फ वमन और विरेचन, तो वमन में हम धूमपान करवा सकते हैं और विरेचन में धूमपान नहीं करवाना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये हमें याद रखना है। वमन और विरेचन 3 दिन के बाद और वमन 1 दिन के बाद,
और वमन में हम धूम्रपान करवा सकते हैं, पर विरेचन में हमें धूम्रपान नहीं करना है। विचारणा योग्य पुरुष इंडिकेशन स्नेह द्वेष स्नेह नित्या, जो हैबिचुएट इंटेक करता है स्नेह का। फिर लेग्सेट बाउंड मतलब कि जिसका मृदु कोष्ठ है। क्लेश असा नॉट टॉलरेट डिफरेंट सिचुएशन। अल्कोहल हैबिचुएट कर मध्य नित्या, हैबिचुएट अल्कोहल इंटेक करता है। तेषा मिष्टा विचारणा, उसकी विचारणा करनी चाहिए। फिर विचारणा विधि, विचारणा विधि में लाव, तैतीर, मयूर, हास, वराह, कुक्कुट, गव्य, अजा, ये सब एनिमल्स के नेम हैं। फिर यव, कोल, कुलत्थ, गुड़, शर्करा, दाडिम, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। स्नेहन विधि, तो स्नेहन विधि में हमें बिफोर भोजन तिल, फाणित, कृषिरा ये लेना चाहिए। और भोजन के साथ मतलब कि विथ फूड हमें तिल का आंबली कर लेना चाहिए। इससे जल्दी स्नेहन होता है, क्विकली स्नेहन होता है। फिर सद्य स्नेहन विधि, सद्य स्नेहन के लिए क्या बताया गया है? पंच प्रसूति की पेय, मतलब कि जो 4 स्नेह द्रव्य है, दूध, तेल, वसा, मज्जा, उसको राइस मतलब कि तंडुल के साथ लेना चाहिए। 5 मतलब कि पंच प्रसूति की पेय, ये 5 सद्य स्नेहन विधि है। क्षीर सिद्ध राइस, खीर मिक्स्ड ब्लैक ग्राम प्लस हाई क्वांटिटी घी, मीट जूस ऑफ बोर प्लस क्लीन प्लस सेंधव ट्वाइस अ डे लेना चाहिए। 3 सद्य स्नेहन विधि है, ये याद रखनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सब्सटेंस इन सम डिसीज, जैसे कि ग्राम्य, आनुप, औदक मास, गुड़, दधि, पय, तिल, ये सब हमें कुष्ठी, शोथी और प्रमेही, ये 3 डिसीज में नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पर ऐसा बताया गया है चरक में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो तो हमें कुष्ठ में पिप्पली घी के साथ लेना चाहिए, शोथ में भी हरितकी घी के साथ लेनी चाहिए और प्रमेही में घी त्रिफला घी के साथ लेनी चाहिए। कुष्ठ में पिप्पली, शोथ में हरितकी और प्रमेही में त्रिफला के साथ लेनी चाहिए। फिर योनि दोष, शुक्र दोष, मतलब कि तेल, मज्जा, वसा, सर्पी, बदर, त्रिफला रस, ये सब के साथ सिद्ध करके लेना चाहिए। दूध, तेल, वसा, मज्जा और बदर और त्रिफला के साथ सिद्ध करके लेना चाहिए, जो योनि दोष और शुक्र दोष में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। सलवण स्नेह गुण, लवण के 5 गुण बताए गए इस चैप्टर के एंडिंग में, जो अभिषंदी है, अरुक्ष है, सूक्ष्म है, उष्ण है और व्यवाही है। यह शीघ्र जो लवण है वो शीघ्र स्नेहन बताया गया है। ये सब पार्ट 2 में हमने कवर किया आज। चैप्टर 30 का पीछे का पोर्शन, अस्निग्ध लक्षण, स्निग्ध लक्षण, अति स्निग्ध लक्षण। फिर हमने देखा पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, ये सबके श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मृदु कोष्ठ में 3 दिन के बाद और क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक करना चाहिए। और मृदु कोष्ठ के लक्षण बताए गए हैं और क्रूर कोष्ठ के बताए गए हैं। मृदु कोष्ठ में विरेचन द्रव्य यूज करना है, क्रूर कोष्ठ में जो विरेचन ना हो ऐसे द्रव्य यूज करना है। स्नेह व्याप्ति में लक्षण में तृष्णा लगती है और ओजस डिप्लीट होता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ तृष्णा के लिए कोल्ड वाटर बताया गया है और वमन बताया गया है। फिर वैसे ही पित्त एग्रीवेटेड हो तो हमें सिर्फ पित्त एसोसिएटेड विथ आम हो तो हमें एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ अलोन मतलब कि अच्छे पेय करना चाहिए। स्नेह व्याप्त में 19 उपद्रव बताए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ चिकित्सा में वमन, विरेचन, स्वेदन और काल प्रतीक्षण बताया गया है। फिर कॉम्प्लिकेशन का रीज़न अकाल, चहित, ये सब हमने देखा। फिर विरेचन 3 दिन के बाद करना चाहिए और वमन 1 दिन के बाद करना चाहिए। संशमन में धूम्रपान वमन में करवाना चाहिए, विरेचन में नहीं करवाना चाहिए। विचारणा योग्य पुरुष देखा हमने। फिर स्नेहन विधि विथ फूड और विदाउट फूड। फिर सद्य स्नेहन विधि, इसमें 3 है, पंच प्रसूति की पेया, फिर क्षीर सिद्ध मिक्स्ड विथ ब्लैक ग्राम प्लस हाई क्वांटिटी घी, फिर मीट जूस ऑफ बोर प्लस घी प्लस सेंधव ट्वाइस अ डे। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन सब्सटेंस इन सम डिसीज, कुष्ठी, शोथी, प्रमेही,
उनके लिए भी बताया गया है कि घी के साथ पिपली, हरितकी और त्रिफला लेना चाहिए, पर्टिकुलर कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में। फिर योनि दोष, शुक्र दोष में 4 स्नेहन द्रव्य प्लस बदर प्लस त्रिफला सिद्ध करके लेना चाहिए। और लवण के 5 लक्षण बताए गए हैं, अभिषंधि, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी। यह हमारा चैप्टर 13 स्नेह अध्याय कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।